हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग एंड लव टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, आज की जो रीडिंग है, ये जो चैनल है, ये स्पेशली ट्विन फ्लेमर्स के लिए है। तो भले ही आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो या मस्कुलाइन एनर्जीज़ में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो आज हम जानते हैं कि आपका ये जो वीक है वो कैसा जाने वाला है। मंडे से लेके, मतलब कल से मंडे से लेके संडे तक का आपका जो वीक है वो कैसे जाने वाला है। आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके हेल्थ, इनफैक्ट आपके स्पिरिचुअल लाइफ, जोनी के रिलेटेड भी सारी चीज़ें हम डिटेल्ड में चेक करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और जो जो चीज़ आपको एक गाइडेंस के तौर पे मिलेगा वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखें, ताकि आप अपने वीक को इसी तरीके से ऑपरेट कर सकें, ताकि आपका जो वीक है वो स्मूथली जाए और अपने वीक को आप वंडरफुल वीक बना सकें। चलिए फैमिली, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट देव देवी को प्रणाम करिए। आर्कएंजल माइकल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन इस चैनल के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, इंटायर यूट्यूब फैमिली तक ये टाइमलेस वीडियो आप जिन लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जिन लोगों को भी जब भी गाइड करना चाहते हैं, उनका जो वीक है मंडे से लेकर संडे तक, उनका जो वीक है वो कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। उनका जो ओवरऑल वीक है वो कैसा जाने वाला है। ओवरऑल आपका जो वीक आपका जो है वो ठीक ठाक ही जाएगा, क्योंकि आपने आपके वीक को जो है ना ऑलरेडी प्लान किया है। आपको पता है कि आपको अपने वीक में कौन सा काम करना है, कौन से इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने हैं, कौन से इवेंट को कंप्लीट करना है, कौन से सेलिब्रेशन या कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में जाना है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। कुछ बैंकिंग के से रिलेटेड काम है, कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है। तो आपने अपना जो वीक है उसका जो लिस्ट है ऑलरेडी बना के रखा है, अपना टू डू लिस्ट बना के रखा है कि आपको क्या काम करना है, आपको आपके वीक को कैसे आगे लेके जाना है। ऑटोमेटिकली आपको पता तो है आपकी वीक कैसे जाने वाली है, बट आप अपनी वीक में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ एनर्जीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप अपने पार्टनर की यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि कब मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। शायद आप सोच रहे हैं अगर आप यूनियन में हैं तो कब हम परमानेंट यूनियन में जाएंगे। तो आपके पास जो चीज़ है आप उसके लिए तो रेडी हैं, प्लस आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसके लिए भी लॉन्गिंगनेस की एनर्जी में है, आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऑब्सेशन वाली एनर्जी में हैं, आप काम हैं, पेशेंसली अपने वीक को आगे बढ़ाने में बिलीव कर रहे हैं। आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर आगे अपने वीक को आगे लेके जाने में बिलीव कर रहे हैं, बट आप में वो लॉन्गिंगनेस तो है, आप में वो एनर्जी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका माइंड थोड़ा सा 10 to 15% किसी और काम में रहेगा, मतलब आप अपने सारे काम में 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सबसे पहला गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ आपके लिए बनी है वो डिवाइन टाइम के हिसाब से आपके पास आएगी, अगर आपने उसके लिए प्रॉपर एफर्ट डाला होगा। तो आपके हार्ड वर्क, आपके स्मार्ट वर्क का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप कितना हार्ड वर्क करते हैं ना, आपका हार्डवर्क भले आपने 1% किया हो, 10% किया हो, 15% किया हो, 0.5% किया हो, आपका हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको हमेशा मिलता है। बट वो रिज़ल्ट हमें वैसे मिलता है जितना एफ़र्ट हमने डाला है। ठीक है, तो हार्डवर्क आपने किया, आपने मेहनत किया है, आप ऑनेस्ट हैं, आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप प्योर इंटेंशन और प्योर हार्ट से अपनी जर्नी में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने जितना मेहनत किया है आपको उतना रिज़ल्ट मिलेगा डिवाइन टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको लॉन्गिंगनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, बल्कि आपको इस एनर्जी में आना है कि मैं वो चीज़ के लिए काम कर रही हूँ और मुझे डेफिनेटली मिलेगा। इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए ना, जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, पूरा एफ़र्ट डालते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट। उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम रिज़ल्ट का वेट नहीं करते, हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम तो दे दिया, हमें पता है हमने कितनी पढ़ाई की थी, तो उस हिसाब से हमें अपना रिज़ल्ट भी पता होता है। तो यहाँ पे भी आप सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, इस चीज़ का भरोसा आप हमेशा रखें। चाहे वो आपके लाइफ के किसी भी पैरामीटर में हो, लव रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इन जनरल फैमिली रिलेशनशिप, इन जनरल किसी भी तरीके का मेडिटेशन में आप एफर्ट डाल रहे हैं, किसी भी तरीके का नया इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, पर्पस कर रहे हैं, वर्क लाइफ में, फाइनेंसेस में, हर एक चीज़ में आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा।
ठीक है। तो अपने आप को भरोसा दीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि ये चीज़ सबसे पहले लिख के रखिए कि आई नीड टू मोटिवेट माई सेल्फ, आई एम मोटिवेटेड, आई एम ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड एंड आई नो दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ, वॉट एवर आई एम डूइंग इट गोना गिव मी अ गुड रिजल्ट। ऐसा कॉन्फिडेंट अफर्मेशन आप खुद को दीजिए। चलिए अब हम जानते हैं ये जो इंटायर वीक है, इस पूरे वीक में आपका जो हेल्थ है वो कैसा रहने वाला है। आप अपने नाम को रिपीट करिए, अपने नाम को आप 3 बार बोलिए ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। लेट्स सी आपका जो हेल्थ है वो कैसा रहने वाला है। आपका जो हेल्थ है वो मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका जो फोकस्ड है वो खुद के हेल्थ पे नहीं है। आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में नहीं हो, आप मैनिपुलेटेड वाली एनर्जी में हो, आप थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में हो, आप खुद के हेल्थ का फोकस नहीं कर रहे हो। आप जैसे पहले अपनी पसंद के जो कलर आपको पसंद था उस कलर के कपड़े पहनते थे, जो फूड आपको पसंद था वो फूड आप खाते थे, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते थे, आप अपने बॉडी का ख्याल रखते थे, अपने फिटनेस का ख्याल रखते थे, आप अपने हेयर स्टाइल का ख्याल रखते थे। अब आप बहुत कैजुअल वे से अपने आप को ले रहे हो। आप अपने हेल्थ का, अपने डाइट का काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है कि 6-7 मंथ से आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आपका जो हेल्थ है ना, इस वीक थोड़ा सा डगमगाएगा। इस वीक आपको लगेगा कि इतना सारा काम है मेरे ऊपर और मेरा हेल्थ भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा बॉडी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस आपको ये है कि सबसे पहले ना आपको जो भी कुछ करना होता है अपने खुद के लिए करना होता है। देखिए, मानती हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपका ये जर्नी हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपके घर वाले हो, फाइनेंसेस हो, वर्क प्लेस हो, आप सब कुछ चीज़ें अच्छे से करना चाहते हैं। बट ये सब कुछ आप तब कर पाएंगे ना जब आप ठीक होंगे। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ अ वेल्थ। आपका सबसे बड़ा वेल्थ है आपका हेल्थ, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे तो आप सबका ख्याल रख पाएंगे। तो आपको इनडिसाइजिवनेस की एनर्जी से निकलना है। अगर आप अपने हेल्थ को किसी भी रीज़न से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फाइनेंसेस की इशू है, आप अपने घर वालों का हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, अपना नहीं करा पा रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपको सपोर्ट करें ताकि आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग हो सकें और आप अपने हेल्थ पे फोकस्ड कर सकें। आप अपने सेल्फ लव के लिए जो भी बेसिक नेसेसरीली मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पा सकें, जिससे आप अपने सेल्फ लव के साथ साथ अपने हेल्थ का जो है प्रॉपर ख्याल रख सकें। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को किसी तरीके के आइज़ के रिलेटेड हेडेक, हेयर फॉल, चेस्ट में पेन, हाथ में पेन, पैर में पेन, ये इश्यूज़ दिख रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप थोड़े से निगेटिव एनर्जीज़ में हो। आपका जो ऑरा है वो इस समय इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका परमानेंट ऑरा है या आपकी करंट ऑरा है। आपका परमानेंट ऑरा अभी चेक नहीं कर रहे हैं हम। आपका जो करंट ऑरा है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। अभी मुझे आपका माइंड जो है किसी ट्रैप सिचुएशन में दिख रहा है। आपका माइंड जो है कहीं पे मैनिपुलेटेड है, तो किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन में मत जाइए। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर समझिए वो अपने पार्टनर के साथ यूनियन पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई जॉब पाना चाहते हैं, किसी प्रकार का स्टडी में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड, तो वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं जो इनवैलिड है। तो आपको किसी भी प्रकार के ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ऐसे सब सिचुएशन में नहीं जाना है। याद रखिए, जो चीज़ आपकी है ना वो आपको स्मूथली और फ्रीली मिलेगी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आने के लिए सोच रहे हैं कि इतना बड़ा इनर वर्क मेडिटेशन कौन करे, इससे बेटर मैं वशीकरण कर लूँ या मैं इसमें कोई हीलिंग करवा दूँ, स्पेल करवा दूँ और उसका और मेरा यूनियन जो है क्लेम कर दूँ, तो यूनियन इस तरीके से होता ही नहीं है। आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और आपको यूनियन नहीं मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको इनडिसाइजिवनेस की एनर्जी में डाल रहा है, ये आपको डाउटफुल एनर्जी में डाल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो डैमेज हो रहा है। क्योंकि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ साम दाम दंड भेद इनवैलिड एक्टिविटीज़ को इन्वोक करके कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपने हेल्थ को डैमेज महसूस करेंगे। तो इस वीक अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना खान पान अच्छा रखिए,
अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाइए, अपने सेल्फ लव पे फोकस करिए, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए। आप जब ओम चैंटिंग करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज डिवाइन की एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, उनकी हीलिंग से ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है वो डेवलप होती है। तो फैमिली प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, किसी भी प्रकार के ट्रैप में मत पड़िए। आपके पार्टनर को आप ही पा सकते हैं और वो भी अपनी इनर वर्क से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप ही कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी और के इनवैलिड या ब्लैक स्पेल या कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए जो आपके ऑरा को या आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर सकता है। लेट्स सी आपका जो फैमिली रिलेशनशिप है ये वीक कैसा रहने वाला है, आपका फैमिली रिलेशनशिप। ओके, फैमिली रिलेशनशिप मुझे आपका ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके घर के हर एक फैमिली मेम्बर खुश रहें, हेल्दी रहें, उनको सारी खुशियाँ मिले। आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठकर टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर में कोई नया मेंबर भी मुझे ऐड होते हुए दिख रहा है। अगर कोई घर में कंसीव है, प्रेग्नेंट है तो गुड न्यूज़ मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई गेस्ट, कोई रिलेटिव्स आपके घर में आए जो थोड़ा 15 से 20 दिन तक आपके साथ स्टे करें, जिससे आपका घर का माहौल जो है बहुत हैप्पीनेस वाला होने वाला है। आपका जो मूड है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, क्योंकि हर एक मेम्बर आपको सपोर्ट करने वाले हैं और आप भी हर एक मेम्बर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स मेडिटेशन के एनर्जी से कनेक्टेड हैं, अगर वो मेडिटेशन करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट करें कि वो अपनी 7 चक्रा के बैलेंसिंग पे फोकस करें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपने किसी भी प्रकार की हीलिंग एनर्जी, रेकी, एंजेलिक सीखी है, तो आपके फैमिली मेम्बर का जो फूड है उसे चार्ज करके दीजिए, उनका जो वाटर है उसे चार्ज करके दीजिए अगर आपको ये टेक्निक आती है, जिससे उनका जो हेल्थ है, उनका जो माइंड बॉडी सोल है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होगा। लेट्स सी आपका जो करियर है ये वीक में कैसा रहने वाला है। ओवरऑल आपका करियर ये वीक में मंडे से लेकर संडे तक कैसा रहने वाला है। आपका करियर अच्छा होगा। आपके करियर में नए इनिशिएटिव्स, आइडियाज़, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी को आप लाने वाले हैं। आपका करियर जो है वो ब्यूटीफुली इन्हांस्ड होने वाला है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। आप काफ़ी पैशनेट हैं, आप में काफ़ी जुनून है किसी चीज़ को अपने करियर में पाने के, एंड डेफिनेटली आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी को पावरफुली बैलेंस कर रहे हैं। अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है और मुझे शिव जी की एनर्जी भी दिख रही है, तो इस समय ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते रहिए। ये आपके मस्कुलाइन एनर्जीज़ को एम्पावर करने में आपको और भी बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे। लेट्स सी आपका फाइनेंसेस जो है ये वीक कैसा रहने वाला है। अगर आप किसी प्रकार का जॉब सर्च कर रहे हैं ना, हाउसवाइफ वगैरह है, आपको पता नहीं है जॉब क्या करना है, तो आपके पास कुछ ऐसी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ इन बिगनिंग आ सकती है जिससे आपका जो फाइनेंसेस है, इनकम का जो सोर्स है वो ओपन हो। फाइनेंसेस की बात करें तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, थोड़ा सा सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करते करते आप महसूस करेंगे कि आपकी जो फाइनेंसेस है, मतलब जो इनकम आ रही है, उसमें आपको एक्सपेंसेस भी महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बट डोंट वरी, आप यहाँ पे उसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इस वीक में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिमांडिंग सिचुएशन है, आप उन सारी चीज़ों के लिए ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फाइनेंसेस के रिलेटेड मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, कुछ ऐसा सपोर्ट जो आपको अभी तक मिलता था, हो सकता है वो सपोर्ट अब आपके पास से जाए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप किसी पे बिना डिपेंड हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पूरा करें। अगर आपको आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड या आपके घर के कोई भी फैमिली मेम्बर फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब उनका सपोर्ट आप जा रहा है, उनका 100% सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो कोई तो चीज़ आपके फाइनेंसेस में जो है वो कंप्लीट हो रही है, कोई तो चीज़ जो है वो एंडिंग के प्रोसेस में जा रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हैं। बट आपको खुद की एनर्जी पे भरोसा है कि आप सब कुछ खुद से हासिल कर लेंगे। बस इसी पॉजिटिव एनर्जी से रहिए, क्योंकि इस जर्नी में फाइनेंशियल ट्रिगर इसलिए ही आता है, चाहे आप फेमिनाइन रहे या मस्कुलाइन रहे, ताकि आप शिव की एनर्जी से आपके अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को, आपके लॉजिकल माइंड को प्रॉपर्ली प्रोग्राम कर सकें, रीप्रोग्राम कर सकें और उस पर वर्क कर सकें, ठीक है। चलिए बात करते हैं ओवरऑल आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है। जान लेते हैं आपका जो लव लाइफ है आपके ट्विन फ्लेम के साथ वो कैसा रहने वाला है। मैं लव लाइफ यहाँ पे आपकी ट्विन फ्लेम के साथ ही देख रही हूँ, बाकी सारे रिलेशनशिप तो फैमिली में आएंगे। तो आपकी ट्विन फ्लेम के साथ आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाला है।
आपको लग रहा है कि वो खुद के लाइफ में फ़ोकस्ड हैं, तो मैं भी खुद के लाइफ में फ़ोकस्ड रहूँ। वो मुझे कॉल करके बात कर रहे हैं, कॉल अगर उनका आ रहा है तो मैं फ़ोन उठाकर उनसे बात कर लूँ। अब आपकी एनर्जी जो है उनके लिए चेज़िंग वाली एनर्जी नहीं है, अब आप बैलेंस्ड के मोड में आ रहे हैं। भले ही आपके मन में अंदर बहुत कुछ है कि मैं ये चीज़ें इनके साथ शेयर कर लूँ, ये बात कर लूँ, बट अब आप बहुत बैलेंस्ड हैं। आप बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी अपने पार्टनर के लिए रख रहे हैं। ना ही ज़्यादा आपको उन पे गुस्सा आता है, ना ही आप उनको ज़्यादा कुछ कंप्लेन करते हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके हाफ हैं। आप इस जोनी को समझ रहे हैं, समझने के प्रोसेस में हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं और अपने इनर सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं। और आपको अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर की तरफ से एक छोटा मोटा ऑफ़र आते हुए भी दिख रहा है। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो ऐसा भी हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या आप उनसे एज में छोटे हों। तो आप दोनों की केमिस्ट्री में जो मुझे दिख रहा है एज गैप और इंटरकास्ट रिलेशनशिप का जो गैप है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। तो आपके पार्टनर, जो लोगों को ये इंटरकास्ट और एज गैप वाली एनर्जी रिजोनेट कर रही है, उनके पार्टनर उनको किसी भी तरीके का स्मॉल ऑफ़र दे सकते हैं। अगर वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज डाल सकते हैं, हाउ आर यू वगैरह पूछ सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, घर के रिलेटेड कोई भी बातें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर का अप्रोच जो है वो आपकी तरफ से आ रहा है। हैंस आपको लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया और मुझे रिटर्न में बस इतना ही मिला, क्योंकि आप अभी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में हैं। अभी भी आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके आपकी एक्सपेक्टेशन हाई लेवल पे है। अभी आप जोनी को कम्प्लीटली नहीं समझे हैं, इसके लिए उनकी तरफ से जो भी आपको ऑफ़र मिलेगा आपको लगेगा कि ये ऑफ़र कम ही है। बट डोंट वरी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग डिवाइन टाइम के हिसाब से जैसे भी आ रही है आप उसे रिसीव करिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है इस वीक में कैसा रहने वाला है, स्पिरिचुअलिटी आपकी इस वीक में कैसे रहने वाली है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जान लेते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ आपका ये जो इस वीक है कैसा रहने वाला है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप थोड़ी फियर की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ से छूटना चाहे, मैं सही तो हूँ, मैं सही तो कर रही हूँ, क्या ये इनर वर्क, क्या ये जो मैंने डिसीज़न लिया है, क्या जो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हूँ, मूव ऑन नहीं हो रही हूँ, क्या जो मैं उसको अपने दिल में रख रही हूँ, क्या ये सारी चीज़ें सही है, कहीं पे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं पे मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो अभी आप फियर की एनर्जी से थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हो। आपका जो रूट चक्रा है, आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा है, ये 100% बैलेंस्ड नहीं हुआ है। तो सेक्रल मुझे कहीं समहाउ बैलेंस लग रहा है। सेक्रल में मुझे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं लग रहा। आप अपनी हॉबीज़, क्रिएटिविटी पे वर्क भी करने की कोशिश करते हो, थोड़ा बहुत इन्फ्यूज नहीं है, मतलब कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं है, तो आप थोड़ा रुक भी जाते हो। पर जो ज़्यादा इश्यूज़ मुझे दिख रहा है वो आपके रूट एंड सोलार प्लेक्सस चक्रा में दिख रहा है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। आप जब उन्हें फ्री छोड़ेंगे तभी उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और जब आप खुद पे काम करेंगे, खुद को निखारेंगे, तभी वो समझ पाएंगे, क्योंकि वो आपको वैसी ही एनर्जी में पहचानेंगे जैसी एनर्जी में आप री इनकारनेशन के पहले, इस जन्म में आने से पहले एक प्योर सोल थे। तो आपको वो प्योर सोल अभी जो है बनना होगा। चलिए जान लेते हैं इन जनरल यूनिवर्स एडिशनल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके इनर वर्क से रिलेटेड एडिशनल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, इनर वर्क से रिलेटेड एडिशनल गाइडेंस। आपके लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है ना, उसको रिलीज़ करिए। आपकी एनर्जी क्लिनजिंग, ऑरा क्लिनजिंग, प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने शायद अभी मरकाबा का कोई मेडिटेशन नहीं किया, या मरकाबी क्रिएटेड नहीं है। आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड तो हैं, बट आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने स्मॉल सेल्फ की एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टॉक्सिसिटी आ रही है, साइकिक अटैक, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आप महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत बार खुद को स्टक महसूस करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए आपको आपकी एनर्जी क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी क्लिनजिंग का सिंपल स्टेप है, आप 2 कपूर लीजिए, ठीक है, और 3 लवंग लीजिए, ठीक है, उसको जलाइए और उसका धूप पूरे घर में दीजिए, उसका धूप अपनी बॉडी को दीजिए। या आप पैलेसेंटो स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं स्मजिंग के लिए, या सेज भी यूज़ कर सकते हैं स्मजिंग के लिए। इन तीनों में सेज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो सेज आप वीक में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और फिर बाद में धूप बत्ती या हमारा जो हवन वाली सामग्री होती है, या कपूर लवंग को जलाकर उसका जो पूरा धुआं है आपके पूरे घर में
जितने भी घर, जितने भी रूम हैं आपके पूरे बॉडी में, पूरे चक्रास में, इस तरीके से आप अपनी ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं। एनर्जी क्लींजिंग के लिए सिंपल स्टेप, आप बाथ सॉल्ट कर सकते हैं। आप एनर्जी वाला बाथ सॉल्ट लेकर उससे बाथ सॉल्ट करिए। आप अपनी ऑरा क्लींजिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप गर्म पानी में अपने पैर को सोक करके रखिए, सॉल्ट डाल के रखिए और प्रे करिए आर्कएंजल माइकल से, प्रे करिए आपके इष्ट देव से कि आपकी पूरी नेगेटिविटी को वो रिलीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांगली करनी है। प्रोटेक्शन का सिंपल स्टेप बताती हूँ आपको। आप आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी सिल्वर लाइट से आपके चारों तरफ 11 लेयर ऑफ सिल्वर प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करें। महसूस करिए कि 11 सर्कल आपके चारों तरफ बड़ा सा सर्कल क्रिएट हुआ है और आप प्रोटेक्टेड हैं। फिर आर्कएंजल माइकल मैजिक बिगिन नाउ, मैजिक बिगिन नाउ, मैजिक बिगिन नाउ बोल कर इंटेंशन दीजिए कि आप अपने ऑरा को लॉक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी क्लींजिंग पे वर्क कर सकते हैं। रही बात आपके स्मॉल सेल्फ पे, तो जैसे आपका एंगर है, आपका इंडिसाइजोनेस है, आपकी जो कमियां हैं, वीकनेस है, ये जैसे जैसे सरफेस पे आएगी आपको वैसे वैसे उन्हें हील करना है, वैसे वैसे आपको इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलिए यूनिवर्स से हम गाइडेंस ले लेते हैं कि ओवरऑल यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है जो आपको इस वीक में कम्प्लीटली फॉलो करना है, जो ओवरऑल आपके लाइफ में हेल्प आए। गाइडेंस ये है कि आपकी एनर्जी पे पूरी तरीके से भरोसा करिए। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या किसी पर्सन के साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर रहे हैं तो मत करिए। मैंने इसी चैनल में वीडियो बनाया है कि हमें क्यों लोगों के साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख भी रहा है कि आप जिन लोगों को अपना मान रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं, 2 लोग कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जिनका जो इंटेंशन है वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आप अभी अपने गॉडेस एनर्जी को इन्वोक करने के प्रोसेस में हैं, आप अपनी सेल्फ क्लींजिंग के प्रोसेस में है, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के प्रोसेस में है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी पे बिलीव करें, अपने साथ हॉनेस्ट रहें, किसी भी प्रकार का ग्रुपिज़म, किसी भी प्रकार का गॉसिपिंग ना करें, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है। हॉनेस्ट रहें, लॉयल रहें, अपनी एनर्जी पे बिलीव करें, पार्टी इवेंट सेलिब्रेट करें। सावन का महीना है तो आप किसी भी तरीके का नॉनवेज या किसी भी तरीके का ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ऐसे एडिक्शन से दूर रहें। ऐसे लोगों से भी आप थोड़े टाइम के लिए गैप ले लें, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, आप ज़बरदस्ती पी लेंगे, खा लेंगे, इससे बेटर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और ये जो मंथ है ना, सावन का 2 मंथ, ये बहुत पावरफुल मंथ है। तो इसमें आप अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करें, डिवाइन की एनर्जी, शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करें। कृष्णा पे भरोसा है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करें। बट अपनी एनर्जी को इस समय आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करें जो आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे। जब हम स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं, अपनी चक्रास पे वर्क करते हैं, तो हमारे लाइफ के सारे पैरामीटर जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। फैमिली, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट एंड क्वेरीज़ है तो मैं काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करूँगी। अगर आपको अपनी जर्नी के रिलेटेड, अपने लव लाइफ के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग करानी है, आकाशिक रीडिंग करानी है, हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजिकल चेकिंग कराना है, किसी भी तरीके का अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आप चाहते हैं मैं आपको हेल्प करूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड काउंसलिंग भी लेती हूँ, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग भी करती हूँ, और आप कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ कि आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिले। अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड भी कुछ डाउट है, आपके पार्टनर की एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ डाउट है, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो आप अपनी फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करूँगी। और काउंसलिंग में जब आप कनेक्ट होंगे तो आप जो भी सर्विस लेना चाहेंगे आप व्हाट्सएप पे उन सारे सर्विस के इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट एंड ऑल थिंग, ताकि आप इसमें इनरोलमेंट के लिए जब आगे बढ़ें तो आपके और मेरे लिए ईजी रहे कि हम कम्युनिकेट करके अपने जो प्रॉब्लम को है वो सॉल्व कर सकें, और मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप कैसे एक सोल्यूशन को अपने लाइफ में एक्शन बेस्ड सोल्यूशन बनाएं, उस सोल्यूशन को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच फैमिली इस रीडिंग में मेरा साथ देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे आर्कएंजल माइकल आप लोगों को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो फैमिली लाइक करिएगा। आपके अगर कोई भी ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन वाले फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। आई होप
ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी तो उनकी लाइफ, उनकी जर्नी जो है इजी होगी। वो अपने अंदर की एनर्जी को, अपनी गॉडेस की एनर्जी को पहचानेंगे, अपनी यूनिवर्स की ब्लेसिंग को, अपने डिवाइन के सेक्रीफाइसेस, डिवाइन पार्टनर के सेक्रीफाइसेस को, अपनी डिवाइन की एनर्जी को, उनके सच्चे प्यार को पहचानेंगे। थैंक यू सो मच फैमिली, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लव टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं दोबारा ऐसी ही रीडिंग के साथ। बाय फैमिली।